नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं हम आपके लिए डैफोडिल्स, जो आपका चैप्टर है 50 मार्क्स इंग्लिश का, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द डैफोडिल्स। और ये चैप्टर लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब हम ऐसे ही आपके एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो अभी से जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसको आप देखना ना भूलें। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके सामने होगा बस थोड़े से ही दिनों में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में दो प्रकाशन के गाइड जो है मींस ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है वो आ चुका है, ब्रिलियंट का और भारतीय पब्लिकेशन जो है उसका। ठीक है, भारतीय पब्लिकेशन और ब्रिलियंट दोनों का आप खरीद सकते हो, आपके मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। और जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड का मॉडल सेट आया हुआ था उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मींस मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, आप लेकर के उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव उन्हीं कुछ चुनिंदा किताबों में से मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। इसमें बस हम डैफोडिल्स वाले चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय। जो डैफोडिल्स पोएम है ये किसने लिखा है? ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद है कि नेचुरल ब्यूटी इज द थीम ऑफ। इसमें से वो कौन सा कविता है जिसका थीम जो है, जिसका विषय जो है वो नेचुरल ब्यूटी को लिया गया है, प्राकृतिक सुंदरता को किस चैप्टर में दिखाया गया है? तो वो है चैप्टर आपका द डैफोडिल्स। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक गहरा सा संबंध किस चैप्टर में दिखाया गया है, किस कविता में दिखाया गया है? तो वो है द डैफोडिल्स। ओके, तो आंसर ऐसे ही आपको पता होंगे। मैं बस ये सजेस्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ओके ना, तो ये चीज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। आगे है द डैफोडिल्स कैन बी कॉल्ड। डैफोडिल्स जो कविता है आपका, इसको क्या कहा जा सकता है? तो इसको एक नेचर पोएम, इसको एक नेचर पोएम कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा वो वीडियो देख लिया डैफोडिल्स का जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मींस देखा है, लगभग 37-38 हजार लोगों ने जिस वीडियो को देखा है, तो फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई ये लाइन जो है ये टेकन फ्रॉम, ये किस कविता से लिया गया है? ये लिया गया है द डैफोडिल्स कविता से। ठीक है, आगे है लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो लाइन भी ध्यान देना जरूरी है। मैं पहले से ही बोल रहा हूं ये बात। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन ओवर वेल्स एंड हिल्स इज एन एक्सर्प्ट ऑफ द पोएम। तो ये जो लाइन आपके सामने है ये किस कविता का है? इसका मतलब होता है भाग, अंश। ठीक है, तो ये जो आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो भाग है, ये जो अंश है, ये जो उद्धरण है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है द डैफोडिल्स से। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन द पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी कविता लिखी है? तो ये है द डैफोडिल्स। ये क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आपको पोएट और पोएम का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, पोएट और उनके पोएम्स के, चाहे वो 100 नंबर इंग्लिश हो या 50 नंबर इंग्लिश हो या 50 नंबर हिंदी हो। ओके, और ये आपका आईए, बीए मींस आईए, आईकम और आईएससी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो भी ऑब्जेक्टिव हमारा चलेगा। ठीक है, आगे है हु इज कंपेयर्ड एज अ क्लाउड इन द पोएम द डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स कविता है उस कविता में किसकी तुलना, किसका कंपैरिजन क्लाउड से किया गया है?
तो फर्स्ट ही लाइन है उसका, आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड। आई का मतलब कौन, कौन जो है बादलों की तरह अकेले जो है घूम रहा था, तो वो थे द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद था, मीन्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो खुद जो है उन्होंने अपना कंपैरिजन क्लाउड से किया है। ओके, आगे है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोएम्स। रोमांटिक पोएम्स जो है उनके फादर किसको कहा जाता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोएम्स का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर ऑफ द डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स थे उनका कलर क्या था, उनका रंग क्या था, वो पीले नहीं थे जी, नहीं, उनका कलर था गोल्डन कलर। ओके, कौन सा कलर था, गोल्डन कलर था। तो आप लोग इस कलर की मीन्स गोल्डन जो वर्ड है इसका चर्चा आपके पोएम में भी हुआ है, आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना। आगे है हु वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज में, ब्रीज होता है जो मंद पवन होती है, जो धीमे से हवा चलती है उसको ब्रीज कहते हैं। तो उस ब्रीज में कौन जो है फ्लटर कर रहे थे, और फ्लटर करने का मतलब होता है लहराना, ठीक है, फहराना, ये फ्लटरिंग होती है। एंड डांसिंग आप लोग जानते हो। तो कौन जो है फ्लटर कर रहे थे और कौन डांस कर रहे थे ब्रीज में, मीन्स मंद पवन में, तो वो थे कौन, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फूल होता है, ये आप लोग भी जानते हो। आगे है द ज्वा एंड डांसिंग ऑफ डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स की जो खुशी थी और जो उनका मीन्स नृत्य था, ठीक है, ये उनकी खुशी और उनका जो नृत्य था ये किसको आउटडन कर रहा था, किसको मात दे रहा था, किसको मीन्स किससे ये बेहतर था, तो वो थे डांसिंग वेव्स। कवि ने उसी में एक स्टैंजा लिया था कि द वेव्स जो है मीन्स लहरें भी जो है वो उसके बगल में डांस कर रही हैं, लेकिन उनका जो डांस है वो फीका पड़ रहा है। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था इस चीज को, किसके डांस के आगे, वो मीन्स डैफोडिल्स के डांस के आगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डैफोडिल्स चैप्टर से हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है whenever the poet was in vacant और पेंसिव मूड। जब कभी भी कवि जो है वो वैकेंट मूड में होता है या फिर पेंसिव मूड में होता है, जब कभी भी थोड़ा सा कवि उदास होता है, द ब्यूटी ऑफ विच थिंग, तो कौन सी चीज है ऐसी जिसकी सुंदरता जो है, जिसकी सुंदरता उस कवि के इनवार्ड आइज में, मीन्स उसकी जो आंतरिक मीन्स आंखें, कहने का मतलब कि एक सोच होता है ना, लोग सोचते हैं तो किसी चीज की झलक आ जाती है। तो जब कभी जो है अपने वो सोफे पे लेटा हुआ होता है, मैंने उसमें चर्चा किया था, उस समय जब कभी अपने सोफे पे लेटा हुआ होता है तो किस चीज का झलक उसकी आंखों के सामने आता है और उसके सारे के सारे दुख जो है मिट जाते हैं, तो वो झलक होता है किस चीज का, डैफोडिल्स का। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है द वेव्स बिहाइंड देम डांस्ड इज अ लाइन फ्रॉम। ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीन्स ये किस कविता का लाइन है, तो ये है द डैफोडिल्स कविता का। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते ही है ना, तो करते हैं, कमेंट कीजिए अपना प्रॉब्लम, और बस तुरंत ही मैं डेविड कॉपरफील्ड को भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।